दाँत से रिलेटेड या मुँह से रिलेटेड जो बीमारियाँ गुटखे के सेवन से हो रही है, तो वो सड़न का रूप ले लेता है। उस स्टेज में फिर हमें नए दाँत वहाँ पर लगाने पड़ते हैं। कई स्टेज में ऐसा होता है कि दाँत का आधा हिस्सा ही सड़ जाता है, तो फिर उस दाँत को हमें निकालना पड़ता है और उसके मसूड़ों की और दाँतों की सुरक्षा करने में कामयाबी हासिल करते हैं। हाँ, बेसिकली जो दाँत से रिलेटेड या मुँह से रिलेटेड जो बीमारियाँ गुटखे के सेवन से हो रही है, वो 2 बेसिक प्रकार में डिवाइडेड है। एक होता है वो है प्री कैंसरस लीशन और एक होता है कैंसरस लीशन। प्री कैंसरस लीशन में ऐसी बीमारियाँ होती है जिसको हम दवाइयों के फॉर्म में या एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर से हम उसको ठीक कर सकते हैं। कैंसरस सिचुएशन में तो हमें उस जबड़े को काट के निकालना पड़ता है और वो कैंसर के पूरे लक्षण वहाँ से हटाने पड़ते हैं। तो मैं बात करता हूँ पहले प्री कैंसरस लीशन की। ऐसे लीशन जो हैं वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के नाम से भी जाने जाते हैं, लैकेन प्लेनस के नाम से भी जाने जाते हैं और ऐसे जो लीशन होते हैं ये बेसिकली पेशेंट खुद या घर में हम खुद ही इस चीज़ का जजमेंट कर सकते हैं। हमारा मुँह जो है जो आज 4 से 5 उँगली हमारी मुँह में चले जाती है, वो जाना कम होके 1 या 2 उँगली या 3 उँगली में सीमित रह जाएगी। ऐसे कंडीशन को हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या लाइकेन प्लैनस जिसके अंदर में गालों में हमें रेशे के फॉर्म दिखते हैं। तो ये इस फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि यार हम कहीं न कहीं कैंसर की ओर बढ़ रहे हैं। इस कंडीशन में हम जैसे ही आते हैं तो हम सबसे पहले डेंटिस्ट को आपको अप्रोच करना चाहिए और उनमें डेंटिस्ट फिर देख के वो चीज़ का जजमेंट करेगा कि इसको मैं पहले दवाइयों के फॉर्म से ठीक करने की कोशिश करूँ, जिसमें वो 3 महीने की दवाई का एक कोर्स होता है, उससे वो ठीक होने के चांसेस रहते हैं। अगर वो स्टेज 2 में चला गया, ये तो स्टेज 1 की बात हुई, अगर वो स्टेज 2 में चला गया, उस कंडीशन में हमें गाल में इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है और हम उस लीजन को फिर ठीक करते हैं। अगर वो इंजेक्शन के फॉर्म के बाद भी हमारा मुँह खोलना कम बड़ा नहीं, हमें एक्सरसाइज़ भी दिखा बताया जाता है, हम वो एक्सरसाइज़ भी करते हैं। हम उसके अलावा जो है मुँह में ऑइंटमेंट लगाते हैं गालों के अंदर में और कुछ माउथ वॉश और कुछ एप्लीकेटर्स आते हैं जिसके माध्यम से हमारे मुँह वापस पहले जैसे खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर वो इंजेक्शनल फॉर्म में भी नहीं हुआ, तो फिर हम लेज़र से जो फाइबर्स अंदर में बने रहते हैं उसको काट के उसको भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर वो उस स्टेज को भी पार हो गया, वहाँ भी हम ठीक नहीं हुए, तो फिर फाइनली उस जगह की बायोप्सी लेके हमें जाँच के लिए टिश्यू को भेजना पड़ता है और ये कन्फर्म करना पड़ता है कि वो कैंसर हमारे किस रूप में पहुँच चुका है। अगर वो हमारे नोड्यूल्स में जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं मुँह के अंदर में, अगर वो उसको इन्वॉल्व कर लिया है, तो फिर फाइनली हमें ये स्टेज डिसाइड करना पड़ता है कि अब इसकी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और हम एक मेजर सर्जरी करके उस लिम्फ नोड के साथ, क्योंकि वो पूरी बॉडी में नहीं तो वो कैंसर हमारा फैल सकता है, तो हम उस लिम्फ नोड के साथ उस हिस्से का जो कैंसर में ग्रसित हो चुका है, उस हिस्से को वहाँ से रिसेक्ट करके निकाल देते हैं। आपके यहाँ पे डेंटल के बहुत सारे अलग-अलग फैकल्टीज़ होती है। तो अगर जो कोई नशा कर रहा है, तो उनके लिए कौन-कौन सी फैकल्टी का रोल आता है? हाँ, सबसे पहले तो ओरल मेडिसिन एंड डायग्नोसिस जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, क्योंकि वो ही एक ऐसा फील्ड होता है डेंटिस्ट्री में जहाँ पर इसकी डायग्नोसिस होती है कि हाँ भाई, इस बंदे को ओएसएमएफ है या लाइकेन प्लैनस है या इसका एडवांस स्टेज में कैंसर जा रहा है। और फिर उसको मेडिसिनल फॉर्म में चालू करने के लिए भी ओडीएमआर जो डिपार्टमेंट होता है डेंटल का, वो ही इसमें काम आता है। वहाँ पर एक्स-रे भी लिए जाते हैं और सारे जो भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम आते हैं कैंसर ग्रसित पेशेंट्स के लिए, वो सारा ओडीएमआर डिपार्टमेंट से ही चालू होता है। जब ओडीएमआर डिपार्टमेंट का काम जो है वो लिमिट इस स्तर पे हो जाता है और फिर उसके बाद अगर थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट में जाना है, तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट का रोल आता है, जहाँ पर हम जो अंदर के हमारे गाल हैं, वहाँ पर फाइबर्स को काटने का काम हो या हमारा जो मेजर सर्जरी का काम हो, जिसमें हमें कैंसर के पार्ट को रिसेक्ट करके निकालना हो, तो वो वाला काम आ जाता है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट में। और अगर हमारे दाँतों में तम्बाकू के स्टेन्स दिख रहे हैं और तम्बाकू बहुत ज़्यादा दिख रहा है और उसको भी हमें क्लीन करना है, तो वहाँ पर पेरियो डिपार्टमेंट आ जाता है, जहाँ पर हम दाँतों की पूरी सफाई अच्छे से करते हैं और उसके मसूड़ों की और दाँतों की सुरक्षा करने में कामयाबी हासिल करते हैं। हाँ, मसूड़ों का जो खराबी आती है कई बार कि मसूड़े अगर खराब हो जाते हैं अंदर गुटखा लेने की वजह से, तो दाँत हिलने लगते हैं। ये दाँत में का है या मसूड़ों की अलग काम होता है? अंदर में अगर हम देखा जाए तो दा हमारे जो
दाँत से रिलेटेड टिश्यूज़ होते हैं, उसमें एक दाँत होता है, एक साइड में मसूड़ा होता है जो पिंक कलर का, एक आम ह्यूमन बीइंग जो सब जन देख सकते हैं, और अंदर में मेन चीज़ होती है वो है हड्डी, जिससे हमारे दाँत जो हैं वो टिके रहते हैं, जो दाँत को पकड़ के मजबूत बना के रखता है। अगर हमारा कोई व्यक्ति है जो नशे का आदी रहता है, वो क्या होता है बेसिकली दाँत और मसूड़े के जंक्शन में, वहाँ इसकी गंदगी जो है वो कीटाणु वो जाके जमा हो जाते हैं। जब ये वहाँ जमा होते हैं तो हमारे अंदर से मसूड़ों को भी खाना शुरू कर देते हैं और हड्डियों को भी खाना शुरू कर देते हैं। उस स्टेज को हम पायरिया बोलते हैं, जो हमें दिखता है मसूड़ों में सूजन और वहाँ पर मसूड़ों से खून निकलना। और अगर हम उस स्टेज में दाँतों की प्रॉपर सफाई कर दें तो हमारा पायरिया जो है वो वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट वहाँ भी ध्यान नहीं देता, वो मार्केट में जाके कुछ पेस्ट लगा के या कुछ लोशंस लगा के वो ब्लीडिंग को रोक देता है। उस स्टेज में हमारी वो गंदगी और नीचे जाना शुरू करती है, हड्डियों को भी खाना शुरू कर देती है, और जहाँ वो हड्डियों को खाएगी, हमारा दाँत जो है वो हिलने लग जाता है, और वो है एडवांस स्टेज, जिसमें हम मसूड़ों की सर्जरी करके भी उसको वहाँ पर रोकथाम कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि वहाँ भी हम ध्यान नहीं देते, तो हमारे और नीचे चले जाती है हड्डियाँ, और हमारे दाँत फिर फाइनली और ज़्यादा हिल के और वो गिर जाते हैं। उस स्टेज में फिर हमें नए दाँत वहाँ पर लगाने पड़ते हैं, आइदर निकालने लगाने वाले या फिर फिक्स इम्प्लांट या फिर अगल-बगल दाँतों के सहारे। अच्छा, कई लोग अभी देख रहे हैं कि चरस और कोकीन स्पेशली सेवन करते हैं, तो उनके दाँतों में कैविटी बनने लगती है। ऐसी कुछ शिकायतें मुझे मालूम थी जब मैं बात कर रहा था उन लोगों से। और एक जो बात आई थी, वो आई थी कि लोगों में दाँत तिरछे हो जाते हैं और ढीले होने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करूँ? हाँ, बेसिकली कोकेन या कोई भी चीज़ जो खाता है, नशे का पदार्थ, अगर वो जाके दाँतों में ऑलरेडी कुछ गैप्स होते हैं, वो वहाँ जाके अगर भरने लग गया और हम दाँतों की अच्छे से सफाई नहीं किए, तो वो सड़न का रूप ले लेता है। स्पेशली ये चीज़ रात के होता है, क्योंकि रात के जब हम सोते हैं तो 12 घंटे हमारे, 8 से 10 घंटा या 12 घंटा हमारा मुंह बंद रहता है, बैक्टीरिया ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहती है उस स्टेज में। इसीलिए रात के अगर हम बहुत अच्छे से ब्रशिंग करके सोएं तो उसके इफ़ेक्ट हमारे दांतों में नहीं आएंगे। बट अगर हम वहाँ पर नहीं ध्यान देते हैं तो वो कैविटी का रूप लेता है। वो कैविटी को हम इनिशियल दौर पे नॉर्मल फिलिंग से ठीक कर सकते हैं। अगर वो कैविटी डीप चले गई है तो फिर हमें रूट कैनाल और कैप लगा के उसको बचाना पड़ता है। कई स्टेज में ऐसा होता है कि दाँत का आधा हिस्सा ही सड़ जाता है, तो फिर उस दाँत को हमें निकालना पड़ता है। अगर दाँत तिरछे हो गए या ढीले पड़ जाते हैं फिर? जो दाँत तिरछे हो गए हैं या ढीले पड़ गए हैं, अगर हड्डियाँ गल गई है, तो हमें उस स्टेज में देखना पड़ता है। अगर हम इस दाँतों को सफाई करने के बाद वहाँ की गंदगी पूरी साफ कर दिए, फिर उस दाँत को स्प्लिंट, जो हम अगल-बगल दाँतों के साथ उनको जमा सकते हैं, तो हम स्प्लिंट करके भी बचा सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है उन दाँतों को रूट कैनाल और कैप करके भी हम सेव कर सकते हैं। या अगर वो इतनी हड्डियाँ वहाँ गल गई है कि हम उसको अब सेव नहीं कर सकते, तो हमें उन दाँतों को निकालना पड़ता है।